रात के 11:45 बजे थे। जुलाई का महीना था। पहाड़ों पर घना कोहरा छाया हुआ था। दिल्ली का 28 वर्षीय आरव अपनी नई एसयूवी लेकर पहली बार दार्जिलिंग रोड ट्रिप पर निकला था। उसका सपना था कि सूर्योदय से पहले टाइगर हिल पहुंचे। दार्जिलिंग की पहाड़ी सड़क पर घना घना कोहरा धीरे धीरे फैल रहा था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे देवदार के पेड़ बिल्कुल शांत खड़े थे। हवा इतनी ठंडी थी कि कार के शीशों पर हल्की धुंध जमने लगी। आरव अपनी कार धीरे धीरे चला रहा था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। कई किलोमीटर से उसे कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दी थी। अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे पड़ी। कोहरे के बीच एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। सिर थोड़ा झुका हुआ था। वह ना हाथ हिला रही थी, ना किसी से मदद मांग रही थी। आरव ने सोचा, शायद कोई स्थानीय महिला होगी जिसकी गाड़ी खराब हो गई है। जैसे ही उसकी कार उस औरत के पास पहुंची, उसने एक पल के लिए सिर थोड़ा ऊपर उठाया, लेकिन घने बालों की वजह से उसका चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने सोचा, शायद कोई स्थानीय महिला होगी जिसकी गाड़ी खराब हो गई है। जैसे ही उसकी कार उस औरत के पास पहुंची, उसने एक पल के लिए सिर थोड़ा ऊपर उठाया, लेकिन घने बालों की वजह से उसका चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था। आरव कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। करीब 5 मिनट बाद उसने फिर सड़क किनारे देखा। वह सफ़ेद साड़ी, वही औरत उसी तरह खड़ी थी, उसी जगह जैसे पहली बार थी। आरव के माथे पर पसीना आ गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो 5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस बार वह औरत सड़क पर नहीं थी। वह उसकी कार के बिल्कुल पीछे चुपचाप बैठ चुकी थी। आरव का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कार के अंदर किसी और की मौजूदगी हो। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे मिरर में देखा। पिछली सीट खाली थी। उसने राहत की सांस ली। शायद मैं बेवजह डर रहा हूँ, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी कार के अंदर एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी, गीली मिट्टी और पुराने इत्र की। एसी बंद था, फिर भी कार के अंदर बर्फ जैसी ठंडक हो चुकी थी। अचानक कार की छत पर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आने लगी। आरव ने घबराकर ब्रेक लगाया। आवाज़ बंद हो गई। वह कार से उतरकर ऊपर देखने लगा। छत पर कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा और सन्नाटा था। तभी सड़क किनारे दूसरी तरफ उसे वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखी। इस बार उसके बाल हवा में धीरे धीरे हट रहे थे। आरव ने पहली बार उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसके होंठ बिना आवाज़ के हिल रहे थे। घबराकर तुरंत कार में बैठ गया और पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाने लगा। करीब 10 मिनट बाद उसे दूर एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी, जहाँ एक बुढ़ा आदमी लालटेन लिए खड़ा था। आरव ने घबराकर कार रोकी और पूरी घटना उसे बता दी। बुढ़े का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। वह धीमी आवाज़ में बोला, बेटा, अगर तुमने उसका चेहरा देख लिया है तो अब वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर बुढ़े ने कार के पीछे इशारा किया। आरव ने पलट कर देखा। कार की पिछली खिड़की पर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत बाहर से खड़ी थी और इस बार वह मुस्कुरा रही थी। आरव ने जैसे पीछे देखा, उसका गला सूख गया। कार की पिछली खिड़की पर वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल वह धुंध में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहाँ थी ही नहीं। आरव ने घबराकर बुढ़े से पूछा, ये कौन है? बुढ़े ने लालटेन कसकर पकड़ी और धीमी आवाज़ में कहा, आज से लगभग 30 साल पहले इसी सड़क पर एक नई नवेली दुल्हन की कार गहरी खाई में गिर गई थी। किसी ने उसकी मदद नहीं की। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस सड़क पर भटकती है, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही। जो भी उसका चेहरा देख लेता है वह उसके साथ ही चला जाता है। इतना कहकर बुढ़े ने आरव के हाथ में एक छोटा सा ताबीज़ रख दिया। इसे गले से मत उतारना और चाहे कुछ भी हो जाए, अगर रास्ते में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना। आरव ने सिर हिलाया और तुरंत कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर तक सब सामान्य था। फिर अचानक उसके मोबाइल में कॉल आई। स्क्रीन पर लिखा था, उसकी माँ का कॉल आया था। आरव मुस्कुराया और कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ की आवाज़ नहीं थी। एक ठंडी, धीमी और डरावनी आवाज़ आई, आरव, पीछे देखो, मैं यहीं हूँ। उसी क्षण मोबाइल अपने आप बंद हो गया। आरव का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तभी उसे महसूस हुआ, पीछे वाली सीट से किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज़ आ रही है। वह बुढ़े की बात याद करके पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन अगले ही पल एक बर्फ़ जैसा ठंडा हाथ उसके कंधे पर आकर टिक गया और उसके कान के बिल्कुल पास आके कुछ कहने लगा, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। कार की हेडलाइट अचानक बुझ गई। चारों ओर सिर्फ घना कोहरा था और अंधेरे में दो चमकती हुई सफ़ेद आंखें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी।
आरब ने आंखें कसकर बंद कर ली। उसे बुढ़े की एक बात याद थी, डरना मत, पीछे मत देखना। उसने पूरी ताकत से कार का एक्सीलेटर दबा दिया। हेडलाइट बंद थी, सामने सिर्फ घना कोहरा था, फिर भी कार आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक कार किसी चीज़ से टकरा गई। आरब कांपते हुए बाहर निकला। सामने एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था। मंदिर के दरवाजे पर जलता हुआ एक छोटा सा दीपक हवा के बावजूद बुझ नहीं रहा था। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, उसके पीछे से एक तेज़ और भयानक चीख सुनाई दी। उसने हिम्मत करके पीछे देखा। वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत मंदिर के बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अंदर नहीं आ पा रही थी। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। उसकी सफ़ेद आंखों में काले आंसू बह रहे थे। वह बार बार मंदिर की सीमा पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार कोई शक्ति उसे पीछे धक्का दे देती। मंदिर के अंदर बैठे एक वृद्ध पुजारी ने कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये वर्षों से इस सड़क पर भटक रही है। जब तक सूरज नहीं निकल जाता तुम यहीं रहो। पूरी रात बाहर उसकी चीखें, हंसी और कदमों की आवाज़ गूंजती रही। जैसे ही सुबह की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी, वह औरत धीरे धीरे घने कोहरे में घुल गई। आरब ने राहत की सांस ली और मंदिर से बाहर निकला। लेकिन जब वह अपनी कार तक पहुंचा, उसने देखा कि कार की पिछली धूल भरी खिड़की पर किसी ने उंगली से सिर्फ 4 शब्द लिखे हैं, मैं फिर मिलूंगी, आरब ने घबराकर पीछे देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी। आज भी दार्जिलिंग की उस सुनसान पहाड़ी सड़क से गुजरने वाले लोगों का दावा है कि आधी रात के बाद कोहरे में एक सफ़ेद साड़ी वाली और दिखाई देती है, और अगर कोई उसकी आंखों में देख ले तो वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।